सफरनामा सवालों का सफरनामा। We have with us Mr. Ratnesh Kumar from the 2021 batch of Mechanical Engineering. He is currently working as an engineer in Caron Oil and Gas, which is the largest oil and gas exploration company in India, accounting for more than a quarter of India's domestic crude oil production. Today, through this episode of Safarnama, we will look at his journey, his college life, how he landed at Caron, and what plans he has for the future. Thank you, sir, for taking out your time and joining us here today. So, sir, how are you feeling today? And सब कैसा चल रहा है? Thank you, especially Star Team for inviting me for this wonderful session, and welcome each and everyone and everyone who has joined as a participant. तो यार अभी तो सब बढ़िया है, तो आप लोगों ने एक मौका दिया अच्छा हमारे जूनियर से इंटरेक्ट करने का। बाकी 1.5 साल से तो कॉलेज का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। Yes, sir. That is awesome. So, guys, शुरू करते हैं. Getting right into it. So, sir, काफ़ी सुना है आपके बारे में from our seniors. So, it would be great if you could give us a walkthrough of your college life and the journey from your first year at campus until now. थोड़ा बहुत about your college का सफर. यार वैसे मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है। तो मैं सर्च करी जा रहा था कॉलेजेस कहाँ पर क्या है, तो यूआईटी मिल गया। तो मैकेनिकल तो मैंने खुद के चॉइस से ली थी, तो मैकेनिकल मिला तो फिर मैं कॉलेज आया। जब कॉलेज आया तो फिर देख रहा यार 2 बिल्डिंगें हैं और उसके बाद कुछ है नहीं, एक ग्राउंड है। और पहला दिन था तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं आया बैठा, फिर मैं बाहर कैंटीन के बाहर बेंच में बैठा। मेरे क्लास वाले थे सब टिफ़िन खा रहे थे, तो मेरे को लगा यार ये तो स्कूल आ गया हूँ लग रहा है। क्लास में आया, टिफ़िन खा रहे, वापस जा रहा हूँ, फिर क्लास में बैठ जाऊँगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कॉलेज का। तो मैंने सोचा यार ये कैसी जगह, ये तो लग रहा है स्कूल ही है बिल्कुल। 9 बजे आओ, 5 बजे चले जाओ, बीच में लंच कर लो। तो फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे ये विचार आने लगा कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या अलग करें जिससे ये कॉलेज रहे, स्कूल ना लगे। तो यार फिर वहाँ से फिर दोस्त बने, फिर हम लोगों की विचारधारा मिली, फिर हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ करते हैं। तो फिर उसी में से कुछ इवेंट्स आ गए, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, हमने थोड़ा सा उसको पुल अप किया, कुछ इवेंट्स किए, कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स किए और थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर ली, थोड़ी मस्ती की। और फिर बीच में यार कोरोना का टाइम आ गया, फिर कॉलेज ईयर उसके बाद तो जा नहीं पाए अपन। उसके बाद सब अपन लैंड कर गए अपन अपनी जगह। अभी देखते हैं फिर वापस कब रियूनियन हो पाता है। तो यार इस 4 साल की जर्नी में 2.5 साल ही कॉलेज में निकाल पाए हैं, बाकी 1.5 साल तो ऑनलाइन ही रह गया। तो उसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा कॉलेज को लेके, वो ऑनलाइन क्लास टाइप का हो गया था। बाकी ये अभी अगर पीछे मुड़ के देखा जाए, इफ यू लुक बैक you find that this was 4 years or 2.5 years of life was the best time of our life journey. And लास्ट टाइम जब मैं चंडीगढ़ से आ रहा था यहाँ ज्वाइन करने के लिए, तो बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अल्मा मैटर, दिस इज द बेस्ट प्लेस। अभी आपको अगर अच्छा नहीं लगे, कुछ भी चीज़ आप डिसलाइक करो, तो लेकिन फ्यूचर में आप आगे जाके देखोगे तो आपको लगेगा ये बेस्ट चीज़ है, ये बेस्ट कॉलेज था जिसको आपने अटेंड किया। और यहाँ से आप जितना कुछ समेट सकते हो, जितना कुछ सीख सकते हो, जितने दोस्त बना सकते हो, यही है आखिरी जर्नी। उसके बाद
जीवन में ना आपके ऐसे दोस्त बनेंगे, ना आपको ऐसा कॉलेज मिलेगा, ना ऐसे लोग मिलेंगे। सो यू आर वेरी लकी टू बी ए स्टूडेंट ऑफ यूआईटी, टू बी ए स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। दैट्स ऑल। कॉलेज लाइफ के बारे में बस इतना ही बता पाऊंगा अभी तो। Indeed. So सुबिने? that sounds like you had a great time in college, offline college and all. हम तो वेट ही कर रहे हैं उसका, बट चलो कोई बात नहीं, होपफुली कॉलेज खुल जाएंगे. सो मूविंग ऑन सर, आपकी कॉलेज लाइफ का सबसे यादगार एक्सपीरियंस क्या है? लाइक व्हाट डू यू ट्रेजर द मोस्ट फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ? यार यादगार एक्सपीरियंस तो यार वही है जो मैं और मेरी मैकेनिकल की टीम और अपने लोग जो रात को वर्कशॉप में रुक के गाड़ियां बनाते रहते थे, तो वो चीजें जो है आपके साथ रहती है। कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हो या कुछ भी सीखते हो, कुछ भी आप चेंज लाते हो डेकोरम में, तो बेस्ट एक्सपीरियंस आप मेरे से पूछोगे, मेरे टीम वालों से पूछोगे, मेरे दोस्तों से पूछेंगे, वो यही कहेंगे best experience was working in the workshops all the night and in the morning attending classes and sleeping in the class. Wow sir, sounds तो like a great time again. उनमें से यार जो लास्ट वाला इवेंट था सुपरा फॉर्मूला स्टूडेंट का, तो उसको हम लोगों ने लीड किया था, तो वो कुछ ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस कह सकते हैं। I see, I see. So आपने ऐसे ही मेंशन किया एंड आई थिंक आई एम श्योर सारे उसके बारे में और सुनना चाहेंगे, थोड़ी और डिटेल ऑफ दोज इवेंट्स और लाइक वर्कशॉप्स में काम करना एंड ऑल. सो प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए. तो ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट ईयर आया था, फर्स्ट ईयर में तो बेसिकली उस टाइम लोगों को उतना आइडिया नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है कॉलेज में। कुछ लगे हैं CGPA बनाते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में, तो कुछ सीनियर्स की टीम थी, उन्होंने कहा कुछ इवेंट था IS के इंटरनेशनल सीरीज ऑफ कार्टिंग, तो उसमें एक गो कार्ट की इवेंट थी, तो उसमें आए थे टीम रिक्रूट करने के लिए। तो उसमें एक्चुअली ऐसा था 9-10 लोगों की टीम थी हमारी, उसमें सीनियर थे और हम 2 या 3 जूनियर थे, बस 3 या 4 जूनियर थे बस। तो वहाँ से हमारा शुरू हुआ कि जब हम बनाने लगे तो हमारे आइडियाज़ और खुलने लगे कि ना मोर आइडियाज़ हम एक्सप्लोर करने लग गए कि नहीं हम और इसमें और ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि कुछ तो लोग आते हैं ऐसे कि हमें बस सर्टिफिकेट चाहिए, और कुछ ऐसे आते हैं कि मतलब नहीं कुछ मिले नहीं मिले हमें तो बस करना है सीखना है। तो ये जो पार्ट होता है ना, जब जहाँ पर आप बिना कुछ किसी चीज को पाए बिना कुछ करना चाह रहे हो, तो उसमें आप हमेशा अपना बेस्ट दोगे। तो एक टाइम ऐसा आ गया था उस IS के वाले इवेंट में कि लग रहा था गाड़ी नहीं बनेगी, फिर ऐसा नहीं था कि हमने छोड़ दिया। फिर 2 जूनियर्स थे हम लोग, एक सीनियर थे, हम लोग रात रात भर जग के 1 महीने में वो गाड़ी बनाई, और वो अच्छा था उसका परफॉर्मेंस, हम क्वार्टर फाइनल्स तक जा पाए थे। और क्वार्टर फाइनल्स के बाद हम और आगे जा सकते थे, बट एक माइनर सा प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या था, एक मोमेंट का था वो। फिर तो वहां से फिर हम जब वापस आए तो हमें लगा कि नहीं यार हम और कुछ कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो फिर वहां से हमने प्लान किया था कि नहीं हम फॉर्मूला स्टूडेंट करेंगे। तो शायद फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे कॉलेज में इससे पहले नहीं हुआ था कभी, फॉर्मूला स्टूडेंट करने लगे। लेकिन उसके बीच में एक ATV का भी इवेंट था जिसको बाहर कहते हैं मेगा ATV चैंपियनशिप। तो हमने मेगा ATV चैंपियनशिप के लिए फिर हमें क्या था कि जब हम आए थे तो हमें इतना नहीं पता था, लेकिन जब हमारे जूनियर्स आए तो हमने सोचा कि चलो इनको थोड़ा पता है। तो फिर हम गए थे, जब इंडक्शन सेशन था तो प्रेजेंटेशन दिए थे और फिर रिक्रूटमेंट लिया था। तो रिक्रूटमेंट में ये बस ये देखा था कि कुछ जो डेडिकेटेड हो, कुछ ज़्यादा हमने टेक्निकलिटीज नहीं पूछा था उनसे, देखा जो डेडिकेटेड हो, जो एक्चुअली में बस थोड़ा सा भी रूल बुक पढ़ ले रहे हैं, उनको ले लिया था हमने। तो उसके बाद वहाँ से सफ़र शुरू हुआ था हमारा मेन वाला। फिर हमने एक्चुअली में ये फॉर्मूला स्टूडेंट ये बनाने में हमें करीब 8-10 महीने लगे थे। तो ये टीम बिल्डिंग से लेके कार बिल्डिंग तक का सफ़र तय करना पड़ा। तो
इसके लिए हमने मतलब पहली बार थी, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो ये हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ा था पूरा। ना हमारे पास कोई इक्विपमेंट था ना कुछ था, तो फंड्स के लिए भी इधर स्ट्रगल करना पड़ रहा था और उधर डिज़ाइन करने के लिए भी। तो एक गौरव ने एक क्वेश्चन डाला है, ठीक है, हाउ कैन दीज कॉम्पिटिशंस हेल्प ए मैकेनिकल ग्रेजुएट एंड हाउ डज एक्चुअली हेल्प अस इन रियल लाइफ। ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि देखो 10 लाख मैकेनिकल ग्रेजुएट हर साल पास आउट कर रहे होंगे, ठीक है। मान लो सबके पास ही सीजीपीए है, आपके पास है, उनके पास है, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है यार, सीजीपीए तो सबके पास ही है। लेकिन क्या चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है? आप में ऐसी क्या स्किल है जो बाकियों में नहीं है? तो ये जो इवेंट है जो आप पढ़ रहे हो, एक्चुअली उनको आप प्रैक्टिकलिटीज में डाल सकते हो। जैसे कि कुछ मैंने पढ़ा कि ये बियरिंग ये सेलेक्ट करना है, लेकिन जब मैं रियल लाइफ में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और वो फॉर्मूला यूज करके मैं एक बियरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो चीज काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि भाई आपका इंजीनियरिंग सफल हो गया है। जो आपने पढ़ा वो आप यूज में लगा रहे हो। सो रियल लाइफ में यही है कि जब आप फ्यूचर में इंडस्ट्री में जाओगे और आपने इवेंट किया, ये सारी चीजें देखी है और बाकी किसी नहीं किया, ये फर्क आपको साफ साफ दिखेगा कि उस लेवल पे आने के लिए बाकी को जो मेहनत करनी पड़ेगी आपको नहीं करना पड़ेगा। आप देखते ही कैचअप कर लोगे कि हाँ भाई ये तो मैंने पहले देख रखा, ये ऐसे करना है, तो आपके साथ वाले बोलेंगे अरे तेरे को कैसे पता। तो ये चीजें आती हैं, आपके ये इनबिल्ट क्वालिटीज आपके अंदर जुड़ जाती है जब आप ये इन चीजों में फोकस करते हो। ये मैं पहले भी अभी बोला, फिर बाद में रिपीट करना चाहूंगा वही सेम चीज कि ऐसा नहीं करना कि इन इवेंट्स का सर्टिफिकेट कहीं आपको काम आ जाएंगे या कुछ कहीं पे सीवी में डाल दोगे, नहीं। जो नॉलेज आपके पास है, जो आप कैरी ऑन कर रहे हो इन इवेंट से, इन प्रोजेक्ट से, बस वही आप अपने साथ ले जाते हो। तो कोई भी प्रोजेक्ट करो, कुछ भी करो, किसी सर्टिफिकेट के लिए आप मत करो, मेरी ये एडवाइस है, जस्ट टू लर्न, ठीक है। कोई ऐसा भी प्रोजेक्ट करने का मौका मिले जहां पर आपको कुछ नहीं मिले, ना सर्टिफिकेट ना मिले, फिर भी आप कर लो, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां से आपको ऐसा सीखने को मिलेगा कि जीवन में किसी ना किसी टाइम पे वो आपके काम आएगा। और सर्टिफिकेट तो बस एक पीस ऑफ पेपर है। एक्चुअली देखो मैं आपको बताऊं, ऑफलाइन पता नहीं रिक्रूटमेंट कैसा होता है, जब ऑनलाइन हुआ तो उन्होंने मेरे से सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा, मेरे पास सीवी में लिख दिया था। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगा तो मैं क्या जस्टिफाई कर पाऊँ? तो सर्टिफिकेट के पीछे मैं यही एडवाइस दूंगा अपने जूनियर्स को कि सर्टिफिकेट के पीछे ज़्यादा मत जाओ, आप जो नॉलेज है उसके पीछे जाओ, जो प्रैक्टिकलिटीज़ है उनको सीखो, वो आपके साथ रहेगा, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हेल्प जरूर करेगा। यस सर, थैंक यू। एंड सर वन मोर क्वेरी, जब आप लोगों की फॉर्मूला स्टूडेंट कार चल रही थी एंड द प्रोजेक्ट वाज ऑन गोइंग, तब मेरा NEKC का चल रहा होगा, पता होगा राइट, जो कि अर्जुन मित्तल सर के अंदर था। तो उस टाइम हमारे पास न्यूज़ आई थी दौड़ते दौड़ते कि आपकी कार में कुछ हो गया था एंड यू वर आस्किंग फॉर फंडिंग एंड ऑल। तो सर वो क्या सीन था? एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, ये कार जो था यार, ये 390 सीरीज, इसमें ड्यूक का इंजन था, ठीक है। तो और इंजन हमने खरीदा था किसी टीम से। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, हमें 2-3 दिनों में कार शिप करनी थी कोयम्बटूर करीब मोटर स्पीडवे पे। तो रात को जब हम ट्रायल रन ले रहे थे कार का, तो हमारा जो दूसरा ड्राइवर था प्रिंस, सृजन के बैच का, उसको दिया था हमने। तो वो लैब कंप्लीट कर रहा था अपने, तो अचानक से एक नॉकिंग से आवाज आई, लगा जैसे कुछ ब्लास्ट हुआ और नीचे क्या पानी और ल्यूब ऑयल गिर गया पूरा। तो फिर हम सब ने सोचा क्या है ये, और कार रुक गए। वो अचानक से प्रिंस जो था कार स्टॉप करके दौड़ने लग गया। तो हम पास जाके देखी क्या हुआ, तो हमने देखा कि नीचे जो इंजन की केसिंग थी वो बिखरी पड़ी। तो अब इंजन ही टूट गया है 3-4 दिन पहले, तो कार क्या ही चलेगी हमारी, ये बात हो गई थी। तो बाद में हमने एनालाइज किया कि क्या हुआ है, तो ऐसा हुआ था कि हाई आरपीएम पे कोई रोटेटिंग पार्ट जो है वो लूज हो गया था और वो जाके हैमरिंग इफेक्ट पे केसिंग पे हिट हुआ, जिस वजह से क्या वो इंजन सैटर हो गया था। तो वो फंडिंग इसी वजह से थी कि हमें नया इंजन अरेंज करना था। वो 3 दिनों में हमें सेट करके
फिर और बहुत साथ दिया ऑडियो ये यूआईटी ने और बाकी सब ने। इतने फंडिंग हो गई थी कि इंजन हमने अरेंज भी कर लिया, और कुडोज टू माय टीम जो ने इतने कम टाइम स्पैन में उस इंजन को चेंज किया और वो स्टार्ट भी हो गई थी फिर बाद में। सो थैंक यू वन एंड ऑल फॉर सपोर्टिंग ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम। Yes, so and wow, आपकी journey in SAE was definitely filled with a lot of ups and downs. And talking along the lines of your experience, आपने अभी काफी मतलब wisdom वगैरह दिया, told us about your experience. So अब थोड़ी पढ़ाई की बातें भी कर लेते हैं. Like, what are your opinions on academics, and was it helpful in getting where you are currently? एकेडमिक्स की बात करने चलो यार, एक थोड़ा सा एक काम करो, अब जितने लोग हो एक बार गेस करो मेरा सीजीपीए कितना होगा, चैट में जरा मैं देखूं। Interesting responses in the chat. काफी वेरिड है. ठीक है ठीक है, सबसे क्लोज था यार ये गौरव था अपना 6.5, एक्चुअली मैं 6.35 था और 4 बैकलॉग थे वो क्लोज किया है मैंने। तो पढ़ाई के बारे में बताने के लिए तो अच्छा कैंडिडेट नहीं हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा जो है मैं बता देता हूँ। Sir, some देखो words of wisdom. मतलब जी हाँ, Some थोड़ा सा words of विजडम दूंगा। तो उसमें ऐसा है कि जो आप पढ़ो मतलब ऐसा मत पढ़ो कि मार्क्स आ जाए, बस ऐसा पढ़ो कि फ्यूचर में काम आए। जैसे अभी मैं यहाँ पर इंजीनियर ट्रेनी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि मार्क्स आ रहे हैं या मार्क्स से मैंने कुछ किया। बिल्कुल सही, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलवेज गेट्स द अपर हैंड, सही बोला विशाल ने। तो ऐसा पढ़ो, अभी भी मेरे को ऐसा है कि पढ़ना पड़ रहा है। अभी मार्क्स के लिए तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे कुछ इक्विपमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ तो किस लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलेगा कल खराब हो गया तो मैं उसको कैसे ठीक कराऊं। तो मार्क्स तो यार देखो, मार्क्स ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सीजीपीए डजंट मैटर, सीजीपीए मैटर्स, और वो तो मैटर करती है सीजीपीए। कहीं भी आप जाओ शॉर्ट लिस्टिंग में मेजर रोल प्ले करती है सीजीपीए। तो मार्क्स तो होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी पढ़ा और भूल गए फिर अगले से कुछ याद नहीं। तो that will not help, that only CGPA will not help. So in practical aspect वो आपको पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो हमने पढ़ा उसको कहीं यूज कर ले। तो स्किल साथ में होनी चाहिए, मार्क्स तो ठीक है होनी चाहिए, लेकिन लिमिट में एक यूजफुल है। अब ज़्यादा मार्क्स और स्किल्स नहीं हो तो फिर वो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर आप एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि आपको आगे करना क्या है इस बात पे। तो एकेडमिक तो है ही हमेशा हेल्पफुल, आज नहीं तो कल, बट आपको हायर स्टडीज में जाना है तो बिल्कुल सीजीपीए ही है जो आपको पार ले जाएगा वहां तक। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो सिर्फ सीजीपीए से कुछ काम नहीं होगा। आपके अगर सीजीपीए लो भी है लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटीज पता है तो फिर आप उस पार चले जाओगे। बस इतना ही है एकेडमिक्स के बारे में। एकेडमिक्स में बारे में ज़्यादा बताने को नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं खुद एकेडमिक्स में बिलो एवरेज था। ऑलराइट सुबह। Definitely very interesting, and rightly said कि CGPA can only take you so far. Academic students के लिए हमेशा से एक hot topic रहा है, especially for the first year students. So going further into your journey, I would like to ask कि आपका company में current role क्या है and what is exactly that you have to work on? Yes. See, I am currently working with Kane Oil and Gas. So I don't know how many of you know that we have oil fields in India, in Rajasthan, in the Thar Desert. Actually, we have crude reserve here. So what my company does, my company has drilling rights of these wells in this area.
So Keen Oil and Gas in this Thar region is exploring oil and gas, and now it has I think 3 fields which is mainly for oils, and one field is there for natural gas. So यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो रिजर्व है, ऑयल रिजर्व्स, उसको हम निकाल रहे हैं आर्टिफिशियल लिफ्टिंग के, और एनहांस्ड ऑयल रिकवरी करने के लिए हम उसमें वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं, रिजर्वोयर में पॉलीमर इंजेक्ट कर रहे हैं, जिससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और ऑयल, क्रूड ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल मेंटेनेंस में हूँ, और यहाँ पर हमारा काम यही होता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है, हैवी मशीनरी है, इनको मेंटेन करना टाइम टू टाइम, और कोई ब्रेकडाउन हो गया या फिर कहीं पे कोई लीकेज आ गई पाइपलाइन में, तो इनको जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर एक पाइपलाइन में लीकेज आ गई और 3-4 वेल्स उससे कनेक्टेड हैं, तो वो पूरा पाइपलाइन बंद करना पड़ता है, और 300-400 बैरल्स पर डे का लॉस होता है। तो हमारा काम ये है कि जल्दी से जल्दी उस पाइपलाइन, या फिर कोई रप्चर हो गया तो उसको हम ठीक करा के दें, कोई इक्विपमेंट फेल हो गया है, जैसे एक मोटर लगा है जिससे हम ऑयल पुल आउट कर रहे हैं रिजर्वोयर से, अब वो मोटर पंप फेल हो गया तो अभी वो वेल तो बंद हो गया, 100 बैरल्स का पर डे मान लो उसका पैरामीटर है, तो वो हमारा लॉस में जा रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं मैकेनिकल रिलेटेड, जो इंजेक्शन में इंजेक्टर, मोटर्स हैं, पॉलीमर बूस्टर, पंप्स हैं, तो ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जिनको हमें मेंटेन करना पड़ता है टाइम टू टाइम। कुछ ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाए, तो ये इंस्पेक्शन चलते रहता है। और मेन है यहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब जैसे अभी यार अपन काम करते थे वर्कशॉप में, तो कहीं भी वेल्डिंग कर रहे होते थे, ग्लव्स नहीं, शूज नहीं, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ खास ध्यान रखा जाता है कि प्रोडक्शन रुक जाए तो रुक जाए, पर सेफ्टी हम बाईपास नहीं कर सकते। तो सेफ्टी फर्स्ट है, प्रोडक्शन बाद में, सेफ्टी पहले। तो इन चीज़ों का काम तो करा के देना ही है, बट सेफ्टी को बाईपास नहीं करना है, सेफ्टी को हमेशा रखना है। और वर्क एनवायरनमेंट यार ऐसा है कि अपन 3-4 इंजीनियर्स हैं, अपने नीचे टेक्नीशियंस हैं और रिगर्स हैं। तो हमारे पास क्या आता है, या नोटिफिकेशन आता है या वॉकी टॉकी पे आ जाता है कि ये इस वेल पैड में ये खराबी आती है, तो हमें ऐसा रूट करना पड़ता है कि ठीक है, आप इनको लेके जाइए, ये ठीक करा के आइए, ऐसे ऐसे करना है। और कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो हमें ऑन द फील्ड जाके उसको सामने में एग्जामिन करके कराना पड़ता है। और यार एरिया थोड़ा रिमोट सा है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है। एक्चुअली मैं अभी जिसमें बैठा हूँ वो भी एक मरीन कंटेनर है, तो यहाँ पर मरीन कंटेनर्स ही है। हाँ, तो ये कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है इस साइड पे, तो थोड़ा सा रिमोट एरिया है, आने जाने को कुछ है नहीं। वो तो थोड़ा सा ये है कि लोकेशन थोड़ा सा रिमोट है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल रिजर्व है तो भी सिटी में तो नहीं मिलेगा। तो हाँ, एक विशाल का एक क्वेश्चन है, मैं लेना चाहूँगा। इसने पूछा है कि हाउ डिड दिस कंपनी गेट ऑन योर रडार एंड हाउ डिड यू गेट सेलेक्टेड। तो यार वो मैं बताऊँगा, अभी आगे बताऊँगा मैं कैसे हुआ इसमें। राजस्थान, एक ये देवनंदन ने पूछा है कि सर आप कंपनी में जो राजस्थान में टेम्परेचर कंडीशन है सोफिस्टिकेटेड मशीन। ठीक है यार, ये तो है, टेम्परेचर हाई है इस जगह का, लेकिन एक्चुअली क्या है, डे में टेम्परेचर हाई रहता है, रात को उतना ही कूल रहता है, क्योंकि सैंड की प्रॉपर्टी आप तो जानते ही हो, जितना जल्दी ठंडा होता है उतना जल्दी गर्म होता है। तो इक्विपमेंट क्या है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि अगर टेम्परेचर बाहर इतना है तो हमें, जैसे कि पानी है, पानी गर्म रहता है, तो हमें लेकिन थोड़ा सा 10-15 डिग्री ठंडा पानी चाहिए होता है पॉलीमर में, तो उसके लिए हमने इंजेक्शन वाटर के कूलर सेटअप किए हुए हैं कि वो पानी ठंडा होगा फिर जाएगा। तो एक्चुअली वो जो डिज़ाइन पैरामीटर होता है वो एनवायरमेंटल पैरामीटर कंसिडर करके लिए गए हैं, तो उसके लिए है। और मेंटल हेल्थ क्या है, वो बिल्कुल सही बात है, मेंटल हेल्थ एक टॉपिक है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा रिमोट एरिया, रिक्रिएशन के लिए कुछ है नहीं, दोस्त भी कम है, 2-3 लोग हैं, और कॉलेज टाइम में जैसे दोस्त थे आपके वैसे दोस्त तो नहीं मिलेंगे, वैसा लाइफ तो नहीं है, बट यू हैव टू एडजस्ट एंड
कुछ ना कुछ आपको करते रहना पड़ता है टू बूस्ट योर मेंटल हेल्थ अप, एंड एट द एंड बस ये होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है, आपको कहीं ना कहीं आगे हेल्प करेगा, बस ये होना चाहिए। कोई भी चीज ऐसे मतलब आपको लगे कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ पता नहीं क्या होगा, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं पे इर्क करते रहेगी। तो अगर आप सेटिस्फाइड होगे अपने आप से, आप खुश रहोगे एट द एंड ऑफ द डे, तो मेंटली यू विल बी ओके। Yes, so definitely, and I see Karen जैसी core company की working and operations के बारे में सुनना is very engaging, and I feel like कि हमारी audience would also love to hear your insights on the future of this industry and what opportunities it holds. या देख, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री क्या है, अभी एक रिजर्व है। रिजर्व है मतलब एक ना एक टाइम आएगा वो जब ये ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अभी जो टाइम आ गया है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बूम आएगा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, क्योंकि अब जो रिजर्व्स बचे हैं, और हम क्योंकि ये कभी भी मतलब ऐसा है कि आने वाले 15-30 साल 40 साल में ऑयल खत्म हो जाए तो हमें और ऑयल चाहिए होगा, तो और एक्सप्लोरेशन पे हम फोकस करेंगे। तो ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है ये अभी और एक्सप्लोरेशन पे फोकस करेगी, क्योंकि आप स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की और क्या कह रहे हैं कि गैस रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है और ज़्यादा नहीं है, तो एक्सप्लोरेशन मोर एक्सट्रैक्शन पे फोकस करेंगे। तो ये अभी एक बूम आने वाला है इस इंडस्ट्री में। और इंडिया में ज़्यादा नहीं है पेट्रोकेमिकल्स की कंपनी, रिलायंस है, केन है, तो लिमिटेड है क्योंकि ऑयल फील्ड्स भी लिमिटेड है, और ONGC है जिसके साथ जॉइंट वेंचर है हर कंपनीज का। So oil and gas is definitely a sector in which you can hope to get a career. Like 40 years, 50 years from now, there is no issue. After that, we can see if there are more reserves or not. Like Gaurav has put one very good question: is every core field related job so hard on the body? देखो, yeah, is there, and this difference is always there. You sit in a room in the AC and you work out on the field in the hot and in the cold weather. So that is there on the body. So it is up to you what you like. Like you want to work with a hard hat on the field, or you want to sit on a chair in the AC. So it depends on person to person what satisfies you. Like if you are liking this job very much, you will not care about the weather and other conditions. So it is up to you. You love the type of work you're doing or not. Yes, so definitely a very comprehensive and detailed answer. But sir, now we have a little something planned for you, and we would like to invite आपके प्यारे junior roommate, none other than Srijan sir, who is currently in mechanical 8th sem. So sir, आप unmute कर लीजिए. हाँ मैंने अनम्यूट कर लिया। हेलो सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो मैं पहले सबको इंट्रो दे देता हूँ। आई एम सृजन तिवारी और करेंटली मेरा 7th सेम ऑनगोइंग है, मतलब 8th पर शुरू ही हो जाएगा अभी जैन से। और मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ और रत्नेश भैया का रूममेट ही था। हाँ रूममेट नहीं था वो, जबरदस्ती। हाँ मतलब मैं रूम ओनर था, मतलब आई मस्ट से। तो इसकी भी एक अच्छी कहानी है, तो सारे कहानी डिस्कस करते हैं क्योंकि काफी सीरियस सा माहौल हो चुका है। तो एक शायरी थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ रत्नेश भैया के ऊपर, ठीक है? तो शेर कहूँ शायरी कहूँ या गाऊं कोई गाना, शेर कहूँ शायरी कहूँ या गाऊं कोई गाना, रत्नेश भैया को गाली देने का चाहिए सिर्फ एक बहाना, ठीक है? तो ये कुछ मतलब जो ये वाली साइड है किसी टाइप की पर्सनैलिटी है। तो एक्चुअली जैसे वो जो छिछोरे मूवी देखी होगी, तो उसमें जो एसिड का रोल था ना, वो पहले रत्नेश भैया को ही ऑफर हुआ था, फिर इन्होंने वो रिजेक्ट किया, तो वो रोल वहाँ पर गया है। तो इनका जो मिजाज है, जो चीज़ों को देखने का तरीका है, वो कुछ ऐसे ही है। बट ऑन अ सीरियस पार्ट जैसे मैं अगर बताऊँ, अगर पूरा होलसम रिव्यू दूँ मैं रत्नेश भैया का, मेरी ऑडियो तो फाइन है ना? यस सर, यस फाइन। तो रत्नेश भैया एक ऐसे पर्सन है जो सिस्टम को चैलेंज करने वाले लोग होते हैं ना, कि जिन्हें
पूरे सिस्टम में कुछ कमियां दिख रही होती हैं कि नहीं ये एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ी ज़रूरी होती है कि मतलब मोस्ट ऑफ हम लोग मतलब क्या करते हैं कि वी आर फॉलोइंग दैट सेम पैटर्न कि हाँ एक हर्ट जा रहा है उसके पीछे पीछे चलना है, ठीक है ये करना है ये करना है ये करना है। इनका कुछ मानना ऐसा था कि मतलब जैसे पहले मैं मिला तो जैसे हम रूममेट बने तो ठीक है, मतलब रूम मेरा था और रत्नेश भैया को इलीगली रहना था, तो इन्होंने काफी पहले से मतलब पूरा ताक बैठाए बैठे थे, ये मेरे को ढूंढ रहे थे कि मतलब मैं आऊं और बस ये रूम में एंटर कर जाए। तो फिर चलो वो तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मिलना ही था हमने तो हम मिल गए थे। तो फिर शुरू हुआ हमारा रूममेट का जो भी है सारा कुछ हमारा सफर। तो इसमें क्या था ना, जैसे पेपर आते थे जो सक्सेस मंत्र मैंने अभी लिखा था ना चैट में, तो रत्नेश जी का सक्सेस मंत्र था जब पेपर आए उसके जस्ट 2 दिन पहले एक बार बस सिलेबस लिख लो, बस एक बार सिलेबस लिख के पेपर में चिपका दो, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये तो इनका हिसाब किताब था। बाकी ऑन ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं दूं तो हाँ मतलब एक ऐसा होता है ना कि चीजों को हट के करने का तरीका कि हमेशा प्रैक्टिकलिटी को रत्नेश भैया ने ज्यादा मतलब हमेशा उसको ऊपर रखा, क्योंकि सही बात है सीजीपीए एंड ऑल जो भी है तो हम सब कर ही रहे होते हैं, तो उसके पीछे भाग ही रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है जैसे कि उन्होंने बताया कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, क्योंकि वो कुछ है जो आपका नेचुरल है जो आपके साथ रहने वाला है। तो टीम के कैप्टन भी थे हमारे, जो सुपरा की टीम गई थी एफएफएस की, तो उसकी भी अपनी कहानियां हैं। बाकी एक किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ रत्नेश भैया के गुस्से का किस्सा, कि मतलब क्या होता था जैसे हम साथ में खाना खा रहे हैं, तो एक बार क्या हुआ हम खाना खा रहे थे तो जब इनको गुस्सा आता है रत्नेश भैया को तो ये लोगों पे छोले फेंक देते हैं, जो ये खा रहे होते हैं ये वो ही फेंक देते हैं यार। तो इस किस्से का मैं अब बताता हूँ, जैसे लग रहा होगा सुन के कि ऐसा क्या है ऐसा क्या करते थे। तो एक्चुअली हम ऐसे ही खा रहे थे, तो एक मतलब मैंने जानबूझ के, मतलब मेरी गलती थी, मैंने इनकी जीन्स पे मेरा हाथ गंदा था तो मैंने अपना वो गंदे हाथ लगा दिए, मैंने इंटेंशनली किया था। अब वो मेरे पीछे पड़ गए कि तुमने लगाया कैसे, अब मैं नहीं मैंने जानबूझ के लगाया, मैं मजाक कर रहा था ये वो मैं पूरा। इन्होंने उसका बदला लेने के लिए, हम छोले कुलचे खा रहे थे, उसका पूरा छोला ही फेंक दिया मेरे ऊपर यार, पूरी टी शर्ट मेरी, मैं नहा गया छोले से। और इनके चेहरे पे इतना सा गिल्ट नहीं, मैं दुखी हो रहा हूँ कि क्या कर दिया क्यों कर दिया, तो कोई गिल्ट नहीं। बताइए रत्नेश भाई आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हेलो रत्नेश भैया। हाँ सृजन, हाँ बोलिए बोलिए फिर। क्या बोलना है, अभी छोले फेंक दिया था तो फिर बारिश हो ही रही थी बाहर, तो नहा लेते बाहर जाके। तो यार मतलब वही रत्नेश भैया से हम जो चीजें मेन सीख सकते हैं ना, तो वो यही है कि लाइफ में सबके अपने अपने ना तरीके होते हैं और उन तरीकों को बैक करना बहुत जरूरी है। मतलब मैं शुरू से ऐसे ही देखता था कि रत्नेश भैया हमेशा ये कहते थे कि अपनी ओरिजिनलिटी रखो, जैसे दूसरे क्या कर रहे हैं उससे करने से अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम अक्सर डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे ये देखो वहाँ चला गया उसका वहाँ हो गया, अरे क्या नहीं हो रहा। तो ठीक है, जरूरी है उस टाइम अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना कि हम क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी सीखी। और बाकी खैर गाली गलौज तो मैं नहीं सीख पाया रत्नेश भैया से, कोशिश उन्होंने पूरी करी। तो हम कुछ अराउंड 1.5 साल साथ में रहे। तो और उसके कुछ किस्से अगर मैं बताऊं तो जैसे पेपर आते थे, तो पेपर के टाइम हमारा मेनली पढ़ाई शुरू होती थी, मतलब मेरी पढ़ाई शुरू होती थी और रत्नेश भैया की कोई वेब सीरीज शुरू होती थी। जैसे पेपर आए तब उन्हें या तो मिर्जापुर देखना है या कुछ भी जो लेटेस्ट आया है वो जस्ट माइनर से कुछ दिन पहले देखना है, मतलब क्रैश कोर्स है वो, तो वो देखना ही देखना है। तो अब वो देखते देखते में हम सुबह 4-5 बजे तक जग रहे हैं, 4-5 बजे खीर मंगा के खा रहे हैं रेस्टोरेंट से, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये तो कुछ हमारे किस्से कहानी थी। तो मजेदार था यार, मतलब वो जर्नी बहुत सही थी। हाँ काफी मतलब मजेदार किस्से एंड एपिसोड्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। थैंक यू सृजन सर। And but getting a little back to the professional side of things, sir,
we would like to know, or the students right here would like to know, कि आप क्या advice देना चाहेंगे from your personal experience to core engineering branch students right here present in the meeting who would like to pursue a career similar to yours. And एक question आया था अभी chats में, काफी अच्छा question था कि how do you find such companies, and ये company आपके radar पे कैसे है? We would like you to answer that. Yes, see, actually, कोर फील्ड के रिलेटेड में बस ये कहना चाहूँगा कि देर इज नथिंग लाइक कोर एंड नॉन कोर. देखो, आपको जो चीज़ पसंद है, जिसमें आप करियर परस्यू करना चाहते हो, वो आपके लिए कोर है. तो सपोज करो अभी कोई होगा जो आईटी में परस्यू करना चाहता है करियर, बट किसी वजह से उसको नहीं मिली वो ब्रांच, मैकेनिकल ले लिया उसने या ट्रिपल ही ले लिया, बट उसे कोडिंग पसंद है, उसे वेबसाइट बनाना पसंद है, तो उसके लिए वो कोर है. तो कोर नॉन कोर कुछ नहीं है, जिसमें तुम फील करते हो कि नहीं यू कैन डू गुड, सो यू फील दैट यू आर फीलिंग टू दैट थिंग, सो दैट इज हाउ यू कैन परस्यू योर इंटरेस्ट इन दैट. सो अगर जैसे आप एक्चुअली बस ये होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो आगे आपके काम होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि मैं इतने 4-5 साल मैकेनिकल पढ़ के बाद में कॉल सेंटर वाले जॉब कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. what does my education hold on me if I am working so hard and studying 4-5 years and not able to use that in my real life? So that one focus would always be there, what skills you have developed and what you have studied, that must be useful in your professional life. So you're in a professional course क्यों कहते हैं? ये जो आप पढ़ रहे हो ये बाद में एक प्रोफेशन में आपके काम आएगी, तो ऐसा होना चाहिए. तो कोर फील्ड है, बिल्कुल आप ऐसा कोर फील्ड मतलब जिसमें आप करियर, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद द कोर फील्ड, देन लाइक if you have requisite skills, you like core field, go. No one is going to stop you. There are many companies coming. Many companies are not coming, but very few companies are coming. Like, so if you I will tell you the reality. Many companies are coming and they are going bare hand, not picking up one single child, not picking up one single candidate. And why? They are feeling that nobody is a perfect candidate. They are not getting the skills they are looking for. तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं यार कंपनी नहीं आती. मैंने खुद देखा कि कितनी कंपनीज आई और एक भी बच्चे को लेके नहीं गई, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं ये उनके अप टू द मार्क नहीं. तो कंपनी आई थी, जैसे कोई क्वेश्चन था कि कैसे हुआ मेरा इसमें, तो कंपनी आई हुई थी UICET, उनको मैकेनिकल चाहिए था, UICET तो केमिकल है, तो मैकेनिकल तो ऑब्वियसली दे विल एक्सटेंड टुवर्ड्स UIT. तो फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस था, बच्चों ने रजिस्टर किया और जो प्रोसेस होता है रजिस्टर किया, GD हुआ, इंटरव्यू हुआ. तो इंटरव्यू के सबसे मतलब अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एक बार भी मेरे से ये नहीं पूछा कि आपका CGPA कम क्यों है या आपने क्या किया. बस उन्होंने ये इस चीज पे उनका फोकस था कि हाँ तुम्हें क्या आता है उसको जस्टिफाई करो, तुमने CV में जो लिखा है वो जस्टिफाई कर दो, बस. तो आपको अगर पता होगा, अगर आपने ब्लफ नहीं की होगी चीजें और ओरिजिनलिटी होगी, तो जैसे कि सृजन ने कहा, सही बात है कि ओरिजिनलिटी आप में होनी चाहिए. आप ऐसा नहीं हो कि आप लॉन्ग टर्म कोई गोल है आपका, आपको कुछ बनना है और आप किसी और को देख रहे हैं, अरे उसका तो इसमें हो गया, और आप डिमोटिवेट हो रहे हैं. ये सब अलग अलग हैं, आप अलग हो, बाकी अलग है. तो उसके लिए अब ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त ऐसा नहीं हो यार रत्नेश का तो हो गया, हमारा नहीं, उनको कुछ और करना है, वो अपना सोच रहे हैं. ओरिजिनल रहना है, अपने को दूसरों से देख के इन्फ्लुएंस होना है, बट इतना नहीं कि पूरा जीवन चक्र बदल दो. मैं नहीं, अभी मैं गेट की तैयारी कर रहा था, किसी का देखा अरे उसका प्लेसमेंट हो गया, अब मैं भी प्लेसमेंट की तैयारी करूँगा. तो आपके रास्ते उनके रास्ते अलग है जीवन में, उनका लाइफ कंडीशंस अलग है, आपका लाइफ कंडीशंस अलग है. इसलिए किसी को देख के इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि 100% कॉपी कर लो उसके पास, ठीक है. लेकिन हाँ, सीखना है कि ये गलती किया है तो मैंने ये नहीं करना है, मैंने ऐसे करना है, ये करने से ये होगा. चीजों को दिमाग में रखना है, लेकिन इतना किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है कि अपना पूरा पाथ ही, करियर पाथ ही बदल देना. ठीक है सुबिन?
Yes. हेलो सर, जैसे कि सर आप जानते हैं मैं आपका जूनियर हूँ, मतलब जूनियर सेकंड ईयर के अंदर ही हो अभी। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आप हम मैकेनिकल स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो हम ट्राई कर रहे हैं कि कोर मैकेनिकल कंपनीज के अंदर प्लेस होंगे, तो उसके लिए हम कैसे एकेडमिक्स पे फोकस करें, कैसे प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करें ताकि हमारे स्किल्स भी बिल्डअप हों, और हम कैसे इस चीज़ को परस्यू करें। तो देव यार देखो, इसमें ऐसा है कि देखो, जो पढ़ रहे हो यार उसको ठीक है, उसको पढ़ते हो एकदम करियर, मतलब सीजीपीओ को एकदम साइडलाइन नहीं करना, उसको पढ़ना है, समझना है चीजें कैसी हैं क्या नहीं है, क्योंकि देखो लास्ट में वो आपको हेल्प करेगा। जब आप कोई चीज पढ़ोगे और कोई प्रोजेक्ट आएगा, जरूरी नहीं है कि जितनी चीज आप पढ़ोगे सारे यूज होंगे, या फिर किसी प्रोजेक्ट में आप काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो आपने पढ़ा है वही होगा, उसमें अलग होगा, बट चीजें ऐसी होगी, उनमें कनेक्शन ऐसा होगा कि आपको कहीं ना कहीं पे हेल्प करेगी वो चीज। तो जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ ऐसा मत पढ़ो, रोबोट जैसा मत करो, या कि न्यूमेरिकल देखा सॉल्व कर लिया, बट एक्चुअल में तो मेरे को पता ही नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, मैंने ये देखा, स्ट्रेस स्ट्रेन लगा दिया, अच्छा ये स्पीड होगा, बट ये पता ही नहीं कि किस चीज का स्ट्रेस निकाल रहा हूँ, किस चीज का स्ट्रेन लगा रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैंने 2 याद कर लिया, उसमें पुटअप करके निकाल रहा हूँ, ये चीज हेल्प नहीं करेगी आपको ज्यादा। तो ये रखना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ रियल लाइफ में उसको विजुअलाइज करना है कि हाँ वो कैसा है, क्या कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। अगर किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रियलिटी में वो कैसे काम करती है वो हमें पता होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। एक कैलकुलेशन अगर हम कर ले रहे हैं कैलकुलेटर जैसा, तो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लाइफ में किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा कि देखो ये सिचुएशन है, ये यहाँ पे लगाना है और वो कैलकुलेट करके हमें देना है, एक साफ्ट लगानी है तो वहां पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि साफ्ट इज ऑफ डाया इतना एंड स्ट्रेस इतना, तो फॉर्मूला लगा दो निकल जाएगा, वो नहीं होगा वहां पे एक्चुअली में कुछ होगा ही नहीं, एक खाली जगह की वहां साफ्ट लगाना होगा। अब आपको खुद से देखना है कि क्या स्पीड रहेगा साफ्ट का, कौन सा मटेरियल लेंगे हम, कितना स्ट्रेस आने वाला है, कितना स्ट्रेन आने वाला है, कितने जगह इनको बेयरिंग देना पड़ेगा। तो ये जो चीज है ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये आप जब चीजों को समझोगे तो ये आप में आएगी। और जो कोर कंपनी की बात है, आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई मना कर देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर रिक्विजिट स्किल्स हैं तो आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, ये निश्चित है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिस दिन आपके अंदर स्किल आएगा, इंटरव्यू नहीं ड्राइव करेगा, आप इंटरव्यू को ड्राइव करोगे। आपको इंटरव्यू में एक मोमेंट पे फील हो जाएगा कि कुछ चीजें जो आप बता रहे हो उसके सर के ऊपर से भी जा रही है। तो मेन है कि आपके अंदर इतनी स्किल्स आ जाए, इतना नॉलेज आ जाए कि आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो, कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा इंटरव्यू में या किसी चीज में। ठीक है देव? Rightly said. Yes sir. I'm sure the students watching this got an insight of core mechanical, and everybody, I'm also sure that सबके मन में कुछ doubts या कुछ question या फिर उन्होंने कुछ कहना हो, ऐसा होगा that they would like to ask. Like अभी comment आया था by Rahul Gupta in the chat. He said, I think it's very good. He said Ratnesh sir is one of the rare guys whose legacy will still be recited in years to come. And the reason is there that some people who complained and some who don't do the work and complained, he's basically saying that it's not right. And आपका फंडा जो है कि काम करते रहो and आगे चलते रहो, that is very right. So guys, anybody who wants to say anything can drop your queries in the chat, and Ratnesh sir will take them. We'll take some of them. You can also unmute yourself and interact with sir one by one. So please go ahead. First question Rahul का है. Rahul, you can unmute. Yeah, Rahul, unmute. Vishal, I'm sorry, Vishal का first question है. Okay, Vishal.
सर आपने इंटर्नशिप कहाँ करी थी यार? इंटर्नशिप तो करी नहीं थे यार। So I think you were वो busy ये in the event super event and kart racing. So definitely that was like your internship. लाइक सी अभी मैं ये बता रहा हूँ कि देखो ये स्टैटिक जो आप निकाल रहे हो ना कि आपने कहाँ इंटर्नशिप करी थी, ये मैकेनिकल की कितनी कंपनी आई थी, चलो इससे क्या होगा? इससे आप बस ये अंदाजा लगाओगे कि हाँ इतनी कंपनी आई थी, नहीं आई थी तो क्या आप ले आओगे कंपनी? तो ये कॉलेज का जो स्टैटिक्स है या ये जो लेवल है, ये बिल्डिंग से नहीं बनता यार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता। ये जो बच्चे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो डिसाइड कर देंगे यहाँ का लेवल कहाँ जाएगा। अगर आप सबकी थिंकिंग ऊपर रहेगी तो कॉलेज का लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो ये जो आप स्टैटिक्स देख रहे हो कि आपने इंटर्नशिप कहाँ करी थी, मैंने तो इंटर्नशिप करी नहीं उस टाइम, ऑफलाइन और ऑनलाइन हो गया था सब, तो कहाँ ही कर पाया इंटर्नशिप। कितनी मैकेनिकल की कंपनी आई इस साल यार, उससे फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें तो एक कंपनी में सेलेक्ट होना अच्छे से, में एक सीट मिलेगी, हो जाओगे। तो ये चीजें मत देखो, अपने करियर बिल्डअप पे फोकस करो, अपने स्किल्स बिल्डअप पे फोकस करो। एक आधी कंपनी तो आएगी ना यार, कम से कम तुम्हारा हो जाएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स विल नॉट हेल्प। एनी एडवाइस फॉर गेट? यार गेट के लिए तो बस मैं यही बताऊंगा, सृजन बेहतर बता पाएगा गेट के बारे में, बट इतना है कि अगर तुम्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना है या आगे पीएचडी करनी है, रिसर्च वर्क में जाना है, गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना है, तो गेट इज अ गुड ऑप्शन। बट गेट में ऐसा ना हो कि आप आधे रास्ते सफर छोड़ के दूसरी साइड में निकल पड़े। So you will have to persevere till you succeed in GATE. वो बिल्कुल वैसा ही है जब आप जेई के लिए तैयारी कर रहे थे, गेट भी बिल्कुल वैसा है। तो अगर आप रेडी हो, यू कैन टेक अप दिस ऑप्शन, बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम गेट क्यों कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बाकी सारे गेट कर रहे हैं तो भेड़ चाल में हम भी चल दिए गेट करने के लिए, क्योंकि और पता नहीं है क्या करना। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को आगे लाइफ में करना क्या है, उसका पाथवे क्या है। ठीक है, ऐसा अभी मैंने सुना है कि मैंने देखा है 50% लोग, उनको पता ही नहीं गेट करने से क्या होगा, कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं और उनको लगता है कि यही एक ऑप्शन है। तो ये चीज नहीं करें। अगर आपको अपना एंड पॉइंट जो है, सफर का अंतिम चरण मालूम होगा कि कहाँ जाना है, तो आप सेल्फ मोटिवेट होंगे और बिल्कुल आप सक्सीड करेंगे। बट दूसरों को देख के ये क्योंकि वो गेट कर रहा है मैं भी कर लूंगा, तो वो आपको कहाँ तक मोटिवेट करेगा पता नहीं। सर हेलो आपकी सर, एक क्वेश्चन था मेरा और कि जैसे जी, जी। आप कई रेसिंग कंपटीशन के अंदर थे, कई एटीवीज बनाई आपने, कई टाइप के व्हीकल्स बनाए, तो उन सब के अंदर जो जो स्किल रिक्वायर्ड थे आपको, वो ऑन द वे आपकी कॉलेज जर्नी में आपने कहाँ कहाँ से पिकअप किया और किस किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, किस किस ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, सपोर्ट और मोटिवेशन की बात बिल्कुल सही है। ये जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे दोस्त हैं साथ वाले, मेरे जूनियर्स हैं, तो ये मेरे साथ थे हर जर्नी में। कहीं भी ऐसा नहीं था कि मैं अकेले निकल पड़ा और अकेले सफर पे और अकेले यहाँ तक पहुँच गया, ऐसा नहीं है। जो एक इंसान आगे जाता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन रहती है। ठीक है, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे इमीडिएट सीनियर्स हैं, मेरे बैच वाले दोस्त हैं, तो आपकी थिंकिंग मिलती है। ऐसा तो नहीं था ये कंपटीशन में अकेले बना रहा था और अकेले बना लिया, अकेले गाड़ी चला ली हमने, नहीं। आपके साथ लोग थे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे। सो इट इज बेसिकली अ टीम। सो in a team, your thinking should match, your thinking frequency should be in resonance, and you should trust each other, like yes, he can lead or he will do it. So if you are giving some critical job to someone के like हाँ यार ये तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ले कर लो, ठीक है। तो ऐसा होता है, इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। कोई बहुत ही ऐसा क्रिटिकल जॉब होता है, अगर वो फेल कर जाए तो पूरा प्लांट बंद हो जाए, फिर भी आपको दे देते हैं कि हाँ ये कर ले। सो
working with a team, it comes slowly that you get to know people, how a team works and how you develop skills. So skills जो है यार कोई पहले से लेके नहीं आता है। मेरे साथ जो थे, ना मेरे पास पहले से स्किल्स था ना उनके पास, तो हमने धीरे धीरे काम किया। एक छोटा सा प्रोजेक्ट पे काम किया तो हमें समझ आया, अब बड़ा सा प्रोजेक्ट उठा लिया हमने, तो फिर हम खुद करने लगे तो स्किल्स धीरे से डेवलप होने लग गई। तो ऐसा कभी नहीं करना कि कोई प्रोजेक्ट आ जाए। ये हम लोगों में ये था कि कोई प्रोजेक्ट आता था तो ये नहीं सोचते थे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम देखते थे अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लगेगा तो ले लेते थे। अब कैसे करना है उसके बाद हम रास्ता बनाते थे कि अच्छा वैसे करते हैं वैसे करना। सो वी नेवर यूज्ड टू थिंक दैट ओके हाउ वी विल डू, वी डोंट नो, वी डोंट हैव द रिक्विजिट स्किल्स। We were actually looking what is the type of project. Okay, it suited our interest, so we used to take up that project. And like if you once take up that project and you are interested, you will automatically, working, start working to gather some skills so that you can execute that. So during my course of graduation, like my faculties of mechanical and my juniors and my seniors, they have helped me a lot in my 4 years of journey. They were with me back to back, holding me up so that we could work together up to success. Thank you. I would like to thank my junior, my senior, and everyone for being with me in my difficult times and supporting me throughout my journey of my college life. Sir, I have a question. Rahul. So, what are your aspirations in your corporate life? Like, see, you can't say that this is a proper corporate way. Like, we work in the industry, and it's more of a like tilted towards like government sector type working. The only difference I find is the ownership is not government, but the work culture I totally find is government type. And my aspirations, you feel that you can have to gather more and more knowledge from this place. Like कि इतना मैं काम कर सकूं कि चलो हर चीज के बारे में पता हो। इतना बड़ा प्लांट है, 15 वेल पैड्स हैं और इसमें जाने कितने इक्विपमेंट होंगे, सबके नाम भी नहीं पता होंगे मुझे अभी तो 4-5 महीने में। तो इतना इसमें है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज गेन अप कर सकूं वो मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। यहाँ इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी अगर नॉलेज में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गेन करूँगा तो वो मेरे को हेल्प करेगा। सर, एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द स्किल यू फाइंड you should have gained earlier, which are you coping up or which you like to add on your profile? Yes sir, like skill of what type? Like it is related Like it may be to communication, it may be technical skill. see, one of the best skill, like how to handle people, those who are not up to the mark. Like for selecting team, like you जब टीम सेलेक्ट करते थे राहुल, तब तो हम देखते थे कि हाँ चलो ये ठीक है, ये काम करेगा, ये अच्छा, ये नॉलेजेबल है, इसको ले लेते हैं। तब तो अपने तरह के लोग रहते हैं आपके साथ। बट इंडस्ट्री में ऐसा है कि आपके नीचे जो हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो रिगर्स हैं, वो वैसे नहीं हो। अभी आप किसी को काम दे दो, सर ये तो नहीं हो पाएगा, सर इसमें तो सुबह हो जाएगा, बट आपको लग रहा है कि नहीं मैं जाऊंगा तो अभी 1 घंटे में करके दे दूंगा। तो ये चीज होना चाहिए कि पेशेंस होना चाहिए कि हाउ टू डील विथ पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू शुड बी लाइक रूड भी नहीं होना है, हार्श भी नहीं होना है, बट काम करा के देना है। तो हाउ टू डील विथ पीपल, लाइक उनके नखरे कैसे संभालने हैं। तो ये चीज होना चाहिए था कि ऐसा नहीं हो कि सारे लोग आपके पसंद के हों, लेकिन हर टाइम नहीं हो सकता ऐसा। तो आप जब अपनी टीम बना रहे थे आप तब तो सेलेक्ट ऐसा कर रहे थे कि हाँ ये अच्छा काम, ये अच्छा काम, लेकिन बाहर जब आप हो किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सब तो ऐसे नहीं होंगे। 50% 60% ऐसे मिलेंगे आपको कि नहीं वैसे नहीं है यार, काम करने में नखरे बहुत। तो वो चीजें आपको ह्यूमन मैनेजमेंट आनी चाहिए। So that pretty much concludes today's event, sir.
and listening to your wonderful journey from starting college to graduating and finally landing an amazing job in the field of your own choice and passion has surely inspired the students listening to this interview and paved the way for more placements in core engineering companies from our college. Sir, we would be extremely delighted to have you with us on campus once the colleges finally reopen in offline mode. And until then, thank you for taking out your precious time, and we wish you the very best for your future. Thank you so much, Star and Team One and all. Thank you everyone who joined in this session. Thank you for giving me this opportunity to guide my juniors, my friends, and I hope colleges will open soon. Wish you all the very best, and be ready to go into the campus and do wonders there and learn so much of practicalities and get barrels of learning. So wish you all the best for your future. So, thank you everyone who joined us today. We have more such events lined up for you all. And do check out Star's website and follow us on Instagram to get the latest updates of our upcoming events. The link is in the chat for the Star website and its Instagram handle. So, and the numbers as well, Sir's number. So, until next time, thank you and see you.